सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। समय नहीं गवाएँगे और सीधा टॉपिक पर आएँगे। और आज का टॉपिक है 8 साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसा कमाने के 8 प्रमुख मनोविज्ञान। इन आठों कारकों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मोटिवेशन। यहाँ मोटिवेशन का अर्थ सीधा-सीधा कारण से है, यानी पैसे कमाने के लिए आपका कारण जैसा होगा, आप उतना ही कमा पाएँगे। हम में से अधिकतर लोग बस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाने की जो साइकोलॉजी है, उसी में फंसे रह जाते हैं। हमें ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की। हमें चाहिए कि हम अपने सामने बड़ा लक्ष्य फिक्स करें और जो भी काम करें, वो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करें। हालांकि शुरुआत में ध्यान रहे कि आपका गोल ज़्यादा बड़ा ना हो, अन्यथा थोड़ी सी विफलता से आपका मनोबल टूट सकता है। और हर सक्सेस के बाद खुद को पुरस्कार देने की टेंडेंसी डेवलप कीजिए। जैसे कोई काम को शुरू करने से पहले ही यह तय कीजिए कि काम कंप्लीट हो जाने के बाद आप खुद को कुछ समय देंगे एंजॉय करने का। आइए अब दूसरे टॉपिक पर, परसेप्शन ऑफ मनी, यानी पैसे को लेकर हमारी धारणा कैसी है। अब देखिए, पैसे के बारे में सभी की धारणाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग इसे जीवन यापन का साधन मानते हैं, तो कुछ लोग इसे स्टेटस सिंबल, कुछ लोग इसे भविष्य निधि के तौर पर सेव करने में विश्वास रखते हैं, तो कुछ वर्तमान में इंजॉयमेंट का जरिया। इसीलिए पैसों को लेकर आपका परसेप्शन जैसा होगा, आपकी कमाई भी वैसी ही होती चली जाएगी। अब है तीसरा टॉपिक, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, यानी आप जो भी काम करते हो उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। आप कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, कितने जोश के साथ काम करते हैं, आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्या आपके उस काम से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। आप अगर ध्यान से इस बातों पर गौर करें और आप जो भी काम करते हों या करने जा रहे हों, उसका एनालिसिस करें, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अब चौथा टॉपिक है ऐसा टॉपिक जिसको हम प्रायः ध्यान में नहीं रख पाते हैं, लेकिन जिसने भी इसका ध्यान रखना सीख लिया, सच जानिए उसने आधा रास्ता तय कर लिया। और ये टॉपिक है समय। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अंतर नज़र नहीं आया आज तक। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ समय का इस्तेमाल का मतलब समय के मैनेजमेंट से है। आई मीन, कब कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है। डेली रूटीन के कामों को करते हुए भी कुछ क्रिएटिव वर्क कैसे सीखें जो आपके स्किल डेवलपमेंट में सहायक हो, जिससे आपके काम करने की योग्यता और भी बढ़ सके। कई इंस्टीट्यूशंस तो टाइम मैनेजमेंट के नाम पर समय का सही सही और पूरी तरह से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। आइए अब चलते हैं पांचवें टॉपिक की ओर, जो है रिस्क टॉलरेंस, यानी आप कितना ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं अपने एम को पाने के लिए। आपने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनी या पढ़ी होंगी, उन सभी में आपने एक बात कॉमन गौर की होगी, वो ये कि उन सभी ने कुछ बड़ा करने का रिस्क लिया। अब देखिए, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ करने के लिए आगे बढ़ जाएं। रिस्क लेने का मतलब है डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स। इसका मतलब हुआ कि काम में आप अपना 100% दें, लेकिन विषम परिस्थिति आने पर उसे कंट्रोल करने के लिए भी तैयार रहें। छठा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपका दूसरों से बातचीत करने का तरीका। अब ये बात समझने वाली है कि आप किसी दूसरे को अपनी बातों से कितना आकर्षित कर सकते हैं। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और सिर्फ दुकानदार के बातचीत करने के तौर तरीके से प्रभावित होकर आप सामान खरीद लेते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता कमाई की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती है। अब सातवां टॉपिक कुछ हद तक छठे टॉपिक से ही संबंधित है, जो है नेटवर्किंग। आसान शब्दों में कहें तो लंबे समय तक लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करना। मुझे नहीं लगता कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। सीधा सीधा समझें तो जितने लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा मौके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क होने से पैसे कमाने के नए अवसर खुल सकते हैं। अब आइए आठवें टॉपिक की ओर चलते हैं। आठवां टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी,
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं कहूँ तो इसकी जानकारी आपके कई उलझनों को आसानी से ख़त्म कर सकता है। जैसे पर्सनल फाइनेंस की समझ, बजट कैसे बनाया जाए, अपने पैसों का सही निवेश कैसे और कहाँ किया जाए, पैसिव इनकम क्या होती है, और भी कई ऐसी जानकारियाँ जिसके द्वारा आप राज्य स्तर, देश स्तर या विश्व स्तर पर पैसों से संबंधित होने वाली सारी एक्टिविटी को समझ सकें, जिस कारण आप अपनी वर्तमान स्थिति में पैसों का सही इस्तेमाल कर सकें और भविष्य के लिए चिंता करने के बजाय तैयार रह सकें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।